वही कालीपुर गांव जहां पर लोग एक ही दिन में खंडर बन गए थे। आइए चलिए चलते हैं ऐसी कहानी की ओर जहां पर लोग खंडर बन गए थे। गांव कालीपुर। एक लड़का था आरव, शहर में पला बड़ा, पढ़ाई में बहुत तेज। छुट्टियों में काफ़ी समय बाद उसने सोचा कि माँ के गांव जाकर सुकून मिलेगा। पर माँ ने बताया था कि उस गांव में अब हमारा कोई नहीं रहता, वहाँ मत जाना। पर आरव जिद्दी था। उसने उसी रात बस पकड़ ली और सुबह सुबह गांव कालीपुर पहुंच गया। बस से उतरते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। टूटी फूटी झोपड़ियाँ, अजीब घर और काफ़ी सन्नाटा। हवा में अजीब सी ठंडक और डर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उसे चुपचाप घूर रहा हो। आरव ने सोचा शायद सब लोग खेतों में होंगे। चलते चलते वो अपनी नानी के पुराने घर पहुंच गया। वे घर आधा टूटा और दीवारों पर काली राख और दरवाजे पर ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने आप हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे अंदर से खटका रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति। उसे तभी एक अचानक बुजुर्ग आदमी मिला जिसने कांपती आवाज में कहा, यहाँ से तुरंत निकल जा बेटे, जो यहाँ की रात देखता है वो सुबह नहीं देख पाता। यहाँ से निकल जा बेटे तू। आरव मुस्कुराया, बाबा मैं सिर्फ यहाँ पर एक रात रुकूंगा, कल वापस चला जाऊंगा। बुजुर्ग की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, पर आरव ने उसकी बात टाल दी और अंदर चला गया। रात होते ही अजीब आवाजें शुरू हो गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों पर लाल खून के निशान उभरने लगे और अचानक से उसे साफ सुनाई दिया, यहाँ क्यों आया है बेटे? आसपास कोई नहीं था, पर आवाजें लगातार उसके पास आती जा रही थी। घर की हर खिड़की किसी के जोर से पीटने जैसी आवाजें कर रही थी, जैसे दर्जनों लोग उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ठंडी सांसें उसके कानों पर पड़ी एकदम से। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ये आवाज जैसे ही उसके कानों पर पड़ी। आरव डर से चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकला। पूरे गांव में अंधेरा था, उसे साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में सफ़ेद कपड़ों में बिना चेहरे वाले लोग खड़े हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वे गिरते पड़ते कैसे भी वह गांव के बाहर पहुंचा और जैसे ही गांव के बाहर आया वो बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया, तुम उस गांव के सड़क पर अकेले बेहोश मिले थे। अजीब बात यह है कि उस गांव में 18 साल से कोई नहीं रहता। वहाँ सब लोग एक ही रात में मर गए थे। आरव सुनकर ये बहुत डर गया। उसे याद आया कि 18 साल पहले उसकी नानी और उनका पूरा परिवार वहीं रहता था और जिस रात सब मरे थे वह उसी रात शहर में था। आंखों में आंसू लेकर बस उसने इतना कहा कि शायद मैं उस गांव कभी ना जाता, क्योंकि आज भी वो मुझे रात में घूरते हैं। उसके बाद आरव कभी नहीं मुस्कुराया, क्योंकि हर रात उसे आरव को वही कालीपुर गांव वापस बुलाता है, हमेशा के लिए। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय श्री राम, जय गौ माता।